एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइज आज के सेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कैंडिडेट्स जो क्वेरी पूछ रहे हैं उसका यहाँ पे मैं आपको करूँगा आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेरीज हैं ये हैं गाइज किसके रिगार्डिंग, जो आपकी मेरिट लिस्ट आउट हुई है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, अब क्या क्वेरीज है अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो बात करें यहाँ पे क्वेरीज की। सबसे पहले मैं बता दूं, कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुई। ठीक है, और अगर हुई है तो किस तरह से हुई है। तो और कैंडिडेट्स को ये भी लग रहा है कि अब एक और लिस्ट आएगी जिसमें परसेंटाइल में चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस पर भी मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या रियली में कोई लिस्ट आने वाली है। ठीक है, और अगर नॉर्मलाइजेशन हुई है तो किस तरह से हुई है, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, इस पर मैं आपको आंसर कर दूंगा अभी। उसके बाद देखें गाइस कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं कि उनका जो नाम है वो अपीयर नहीं हो रहा है कहाँ पे, नोटिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स बोल रहे हैं अगर अपीयर हो रहा है तो कुछ ही नोटिफिकेशंस में हो रहा है और कुछ में उनका नाम अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेट जो कि है कल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, 24 मार्च, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि कट ऑफ बता दो। ठीक है, कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ बता दो कि क्या रहेगा यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इस पे भी बात करेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपको बताना वो मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चीज़ें किस तरह से हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो लास्ट डेट है, ठीक है, तो आप क्या करें, ये लास्ट डेट है आपकी 24 मार्च। ठीक है, ये मैंशनड है आपकी मेरिट लिस्ट वाले नोटिस में। क्लियर गाइज, अब ये किसकी लास्ट डेट है क्लेम करने की। कौन क्लेम करेगा, जिन कैंडिडेट्स को क्या हुआ है, जिन कैंडिडेट्स को पोजीशन के रिगार्डिंग, जो पोजीशन आपको साइन की गई है जेकेएसएसबी के द्वारा, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बोर्ड में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जिनका नाम अपेयर नहीं ना हो रहा है मैं उनको भी बोलूँगा आप रिप्रेजेंटेशन डाल लें। ठीक है, अब नाम अपेयर होने का ये रीज़न भी हो सकता है कि आप नाम सर्च कर रहे हो जब, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका नाम अपेयर होगा, क्योंकि पीडीएफ 55,000 पेजेस का है। ठीक है, तो आप अगर वेट नहीं कर रहे हो, आप फिर से अपना पीडीएफ बंद करके वापस इस तरह से जल्दी जल्दी सोच रहे हो कि हमारा जो नाम है वो अपेयर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो वेट करें, अगर वेट करने के बाद भी अपेयर नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, रिप्रेजेंटेशन डाल दें। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में आपका नाम शो हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है। ठीक है, आप क्या करें, आप भी रिप्रेजेंटेशन डालें। ठीक है, अब देखो ये जो है ये एक मैटर है जिसपे आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को जाके क्लेम करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपका कुछ नोटिफिकेशन में नाम शो हो रहा है कुछ में नहीं हो रहा है। मैं बता दूं ये प्रॉब्लम उनको आ रही है जिन्होंने क्लबिंग रिक्वेस्ट डाली थी। ठीक है, अब क्लबिंग रिक्वेस्ट किन कैंडिडेट्स ने डाली थी, जिनको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन है या कुछ उनको मिस्टेक हुई है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर आपका कुछ नोटिफिकेशन में अपीयर हो रहा है नाम, तो मैं बता दूं जेकेएसएसबी ने ये भी मेंशन किया हुआ है मेरिट लिस्ट में कि आपका जो फाइनल लिस्ट होगा, ठीक है, जो फाइनल लिस्ट होगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो जो लिस्ट होगा वो उसके बेसिस वो किस बेसिस पे लिस्ट बनाया जाएगा, जो आपकी ये मेरिट लिस्ट है। ठीक है, अब अगर कोई कैंडिडेट क्लेम नहीं करता है तो वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट फाइनल मानी जाएगी अगर किसी कैंडिडेट का क्लेम नहीं आता है। अगर क्लेम आता है तो फिर वो उस पर कैंडिडेट को रिस्पांस दिया जाएगा, अगर क्लेम नहीं आता है तो वो आपकी जो लिस्ट है वही फाइनल मानी जाएगी, उसी बेसिस पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप जेकेएसएसबी में रिप्रेजेंटेशन डाल के ये नहीं बताते हो कि हमारा कुछ नोटिफिकेशन में नाम जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो आपका नाम उसी नोटिफिकेशन के लिए माना जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आप वहाँ पे फॉल करते हो उन वैकेंसीज के लिए या नहीं। ठीक है, फिर जिनमें अपेयर नहीं हो रहा है उनके लिए आप किसी भी तरह का 24 के बाद क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए जाएँ रिप्रेजेंटेशन आप भी डाल दें। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की, जो यहाँ पे आप पूछ रहे हो मुझे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इस नॉर्मलाइजेशन जो है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन हुई है। ठीक है, अब देखो नॉर्मलाइजेशन जब होती है ना, उसके बाद या तो आपको बताया जाता है स्कोर परसेंटाइल में, ठीक है, या पॉइंट्स में आता है। मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी था, ना कि सिर्फ आपका सीबीटी था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी था, इसके भी मार्क्स थे। ठीक है, जो था आपका 20 मार्क्स का। अब बोर्ड ने क्यों परसेंटाइल में स्कोर नहीं निकाला, क्योंकि अगर परसेंटाइल में आपको आपका स्कोर बताया जाता, ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते जेकेएसएसबी के द्वारा, ये कैंडिडेट्स को क्या रहता, डाउट रहता। ठीक है, इसलिए कैंडिडेट्स को डाउट ना रहे, यहाँ पे परसेंटाइल में आपको चीज़ें नहीं बताएगी, यहाँ पे आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताया गया, यानी कि आपको मार्क्स की फॉर्म में बताया गया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, देखो
अब आपको क्या बताएंगे, मार्क्स। ठीक है, अब आपको पता है आपका एग्जाम 20 को हुआ है, उसके बाद 21 को हुआ है, उसके बाद आपका एग्जाम 24 को हुआ है। ठीक है, अब जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ है ना 20 को, मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है कैंडिडेट की तरफ से वो ये बता रहे हैं कि उनके मार्क्स कुछ डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, डिक्रीज वो 2 से 3 भी बता रहे हैं। ठीक है, अब जो इंक्रीज अब 21 जिनका एग्जाम 21 को हुआ है वो बता रहे हैं कि उनका जो मार्क्स है वो उनको इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब जो इंक्रीज हुए हैं वो बता रहे हैं 102 नंबर इंक्रीज हुए हैं उनके। ठीक है ना, अब जिनका 24 को हुआ है, ना ही उनके इंक्रीज हुए ना ही उनके डिक्रीज हुए, ये रिस्पॉन्स मुझे कैंडिडेट्स दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये जो इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए या सेम रहे, ये किस बेसिस पे किया गया है, ये किया गया नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 21 को जिनका एग्जाम था, यहाँ पे देखा होगा कैंडिडेट्स जो हैं वो लो स्कोर कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद 20 वालों के साथ जब किया होगा कंपैरिजन, और जब 24 वालों के साथ किया होगा। चीज़ें समझ रहे हो ना आप? ठीक है, चीज़ों को रिलेट करना है आपने। अब ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुई है, इसीलिए जो मार्क्स है आपको क्या किए गए, कुछ एक्स्ट्रा दिए गए और कुछ काटे गए। मेरी बात समझ रही हो ना आप? ठीक है, अब मेरे को आपको यहाँ पे ये बताना था कि नॉर्मलाइजेशन हुई है। अब कोई भी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जो आपका परसेंटाइल में वापस से कोई लिस्ट आएगी, ऐसा आप कुछ भी नहीं है। अब जो लिस्ट आनी है वो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेशियो 1:4 भी रह सकती है या रेशियो 1:5 भी रह सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, एक पोस्ट पे 4 भी बुलाए जा सकते हैं, एक पोस्ट पे 5 भी बुलाए जा सकते हैं, ये देखा जाएगा। अभी जो 7 से 8 दिन में आपकी जो लिस्ट आ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये रही ये बात। ठीक है, अब परसेंटाइल में आपकी कोई भी लिस्ट जो है वो नहीं आएगी, यही थी नॉर्मलाइजेशन में आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, देखो अब उसके बाद का इस बात करें, मैं आपको कुछ याद करवा देता हूँ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ याद करवा देता हूँ। क्या कि आपको पता है मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, किस तरह से परसेंटाइल में आपका स्कोर वहाँ पे बताते हैं आपको। ठीक है ना, मैंने आपको वहाँ पे बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 20 वाले कैंडिडेट से और जो 21 वाले कैंडिडेट से और जो 24 वाले कैंडिडेट से, इन सब के रिस्पॉन्स को देखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि जो 21 वाले कैंडिडेट से वो ये बता रहे हैं कि इनको जो मैथ आया था वो थोड़ा सारा कैलकुलेटिव था। अब ठीक है, कैलकुलेटिव कब मतलब किस तरह से कहा गया था, जब कंपेयर किया गया था 24 वालों के साथ और 20 वालों के साथ। ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कही थी। ठीक है, अब कैंडिडेट्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट क्या कर रहे थे कि सर आपने कैसे बोल दिया कि 21 वाली जो शिफ्ट है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, देखो अगर मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ों को देख के बोला होगा, मैंने डिफ़िकल्ट नहीं बोला होगा। देखो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम बस कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करके बोलते हैं कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से आई थी और यहाँ पे जब कंपेयर किया जाता है तो फिर आपको यहाँ पे चीज़ें हम एनालिसिस करके बताते हैं। ऐसे ही हम बातें यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, देखो आपको क्या देखने को मिला कि जिनका एग्जाम 21 को था उनके मार्क्स इंक्रीज हुए और जिनका 20 को था उनके मार्क्स डिक्रीज हुए और जिनका 24 का था उनके सेम। अब 21 वालों का मार्क्स जो है वो इंक्रीज क्यों किए गए? इसीलिए किए गए, यहाँ पे कैंडिडेट्स ने लो स्कोर किया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो लो स्कोर किया हुआ है। अब इनका लो स्कोर कैसे पता चला कि जब कंपेयर किया 20 वालों के साथ और 24 वालों के साथ। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे मेरे एंड से कोई बात आती है वो मैं ऐसे ही आपको नहीं बताता हूँ, पहले चीज़ों का काफ़ी हमारी टीम एनालिसिस करती है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, आपको ये यहाँ पे भी देखने को चीज़ें मिल गई। ठीक है, उसके बाद बात करें गाइस कट ऑफ की। ठीक है, मैं आपको बता दूं कट ऑफ का। अब देखो जो अभी कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता ये किस बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं तो कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है डिफरेंट नोटिफिकेशंस उसका रीज़न है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट आइटम नंबर्स उसका रीज़न है कि आप कट ऑफ नहीं बता सकते। उसके बाद जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जो प्रेफरेंसेस कैंडिडेट ने फिल किए एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम पे, ठीक है, उन्होंने क्या प्रेफरेंसेस भरे, कौन से प्रेफरेंसेस, जो आपको पूछा जाता है कि बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रेफरेंस है। ठीक है, अब जब डिस्ट्रिक्ट के प्रेफरेंस वहाँ पे फिल किया, हमें क्या पता किस कैंडिडेट ने क्या प्रेफरेंस फिल किया। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कट ऑफ क्या रहेगा, और नोटिफिकेशन वाइज आपको पता है कि आएगा आपका कट ऑफ, हर नोटिफिकेशन वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो गाइज लमसम हम कैसे बता सकते हैं कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का जब किसी को पता होगा सही से तभी ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखो अब आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ पे तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है जो चीज़ ज़्यादा जेन्युइन हो उस पर बात की जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हमें सुनते हैं तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि चीज़ें जेन्युइन ही बताई जाए। ठीक है,
अननेसेसरली नॉन जेन्युइन चीज़ों पे बात ना की जाए, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, आप ये देख सकते हो कि आप सेफ हो या नहीं हो, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे देख सकते हो कि आप एक काम करें, काम क्या करें, आप देखिए अगर आपने नोटिफिकेशन नंबर 4 में अप्लाई कर रखा है, नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2020 में आपने अगर अप्लाई कर रखा है, अब एक काम करें, आप इस नोटिफिकेशन को क्या करें, डाउनलोड करें, ठीक है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्रेकअप किस तरह से है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्रेकअप देखें। जब आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखोगे, अगर फॉर सपोज, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, अभी याद नहीं है कि इस नोटिफिकेशन में ओपन मेरिट के लिए कितनी वैकेंसीज थी। फॉर सपोज ओपन में वैकेंसीज है 200, ठीक है ना। अब क्या करें, अब 55,000 वाला जो आपका मेरिट लिस्ट का पीडीएफ है उसको ओपन करें, उसमें नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2020 को सर्च करें, ठीक है ना। जब आप नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2020 को सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशन में जिन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है आपको वो वहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन 4 के लिए ओपन में थी 200 वैकेंसीज, अगर आप भी ओपन में फॉल कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर आप ओपन का देख रहे हैं, आप क्या करें, टॉप 200 कैंडिडेट्स को तो इन वैकेंसीज के लिए आप रख लें, ठीक है। उसके बाद देखिए 200 के बाद आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे भी आप फॉल कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 200 में नहीं आए तो आपका नाम नहीं आ सकता। अब देखो नोटिफिकेशंस बहुत हैं, ठीक है। अब किसी और नोटिफिकेशन में वैकेंसी होगी, उसमें भी हो सकता है ओपन की 200 वैकेंसीज हो, मैं फॉर सपोज यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे भी 200 की वैकेंसीज हैं, आप इनके लिए एलिजिबल होगे, मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका नाम कहाँ पे फॉल कर रहा है इन 200 के बाद। ये तो सीधा सीधा आगे यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए अगर ये ज्वाइन करते हैं, देखो अब कोई भी कैंडिडेट है जब वो सिलेक्ट होगा उसको ज्वाइन तो एक ही किसी डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा, किसी एक ही नोटिफिकेशन के अंडर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपके चांसेस आगे जो रिमेनिंग वैकेंसीज है, अब जो ओपन मेरिट की वैकेंसीज बताई जा रही हैं, ठीक है, 700 के राउंड बताई जा रही हैं। अब यहाँ से आप 200 निकाल दो, ठीक है, कितनी बची 500। आपका रैंक यहाँ पे इस 200 के बाद जो भी है आप एलिजिबल हो जाएंगे इन वैकेंसीज के लिए, ठीक है ना। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये वाली वैकेंसीज कौन से नोटिफिकेशन में है, ठीक है। अब इस तरह से चीज़ें हैं, इस अब कट नहीं बता सकते, कट ऑफ नहीं बता सकते, आप सिर्फ ये चीज़ें देख सकते हो कि आप सेफ हो या नहीं हो, और आप जो कंक्लूजन निकालोगे वो भी, मैं उसको भी कोई 100% नहीं बोलूंगा कि आपका कंक्लूजन वैसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाए, बट इट डजेंट मीन कि सिलेक्शन लिस्ट में भी जो है आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको चीज़ें क्या बता रहा हूँ, आपको बस ये देखना है कि आप सेफ हैं या नहीं हैं, थोड़ा सारा आइडिया ले सकते हो आप, ठीक है। अगर आप रडार से बहुत बाहर हो तो इसका मतलब थोड़ा सारा डिफिकल्ट है, अगर आप थोड़ा सारा क्लोज फॉल कर रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स आप जो हैं वो सेफ है, ठीक है। आई होप मैंने इन सब आपकी क्वेरीज का आंसर किया हो। अब अगर किसी तरह का आपको डाउट है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताएं। तो थैंक यू गाइस, बाय।